सिंध में सिस्टम की बहुत बातें होती हैं, बहुत ज्यादा। नाम लेके बताएं कौन कौन सिस्टम चलाता है, बगैर नाम की कहानी मत सुनाइएगा, नाम लेके बताएं। कोई जहरी सिस्टम है, कोई मेट्रोपोल होटल के पास का कोई सिस्टम है। मेट्रोपोल के पास के नाम अब मुझे नाम मजीद AK मजीद कौन से वाले हैं, मैं नाम, इसमें क्या मसला है भाई, शहर का बच्चा जानता है, मेरे बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ना, इस चीज को समझे। मैं बार बार यही बात आपके इंटरव्यू में मैं ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि जिनको ठीक करने की जिम्मेदारी है ना, वो ठीक करें, हमें नहीं करना। सिस्टम को बता, सिस्टम हाँ ये चल रहा है ना, पैरेलल सिस्टम है। एक सिंध हुकूमत है, सही है, और एक सिस्टम की हुकूमत है। क्या सिस्टम क्या करता है? सिस्टम क्या ये करता है कि जब उन्होंने तय कर लिया कि एक पीस ऑफ लैंड है वो मैंने लेना है, तो अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, अच्छा उस पीस ऑफ लैंड की ओनरशिप फैसल हुसैन के पास हो, अली खुर्शीदी के पास हो, डजंट मैटर, उनको चाहिए वो लेके रहेंगे। ये मैंने बता दिया सिर्फ लैंड ग्रैबिंग का, ऐसे हर जगह पर है। अच्छा, वो जो लैंड लेंगे वो ताकत के तौर पे ले लेंगे, पेमेंट करेंगे, ये दोनों तरीके। अगर पेमेंट में करेंगे तो फिर सिस्टम कैसे हुआ? सही है, एक हो गया। और क्या कब्जे करते हैं जनाब, और सिस्टम। और फिर मैं देखिए अनफॉर्चुनेट एक और बात कि उन चीजों को लेजिटिमाइट भी कर दिया जाता है, लेजिटिमाइज कर लिया जाता है, फिर कागज भी बन जाते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं इस शहर में। इस शहर में चले, अब मैं एक और बात बताऊं, चाइना कटिंग से हम लोग हमें बड़ा एसोसिएट किया जाता है ना। पाकिस्तान की तारीख 1947 आजादी से लेके 2016, इस सिंध में जितने भी कब्जे हुए जमीनों पर, फॉरेस्ट की जमीन, वाइल्ड लाइफ की जमीन, KMC की जमीन, HDA की जमीन, MDA की जमीन, KDA की जमीन, एग्रीकल्चर, जिस डिपार्टमेंट की जमीन है, उन सब कब्जों को एक जगह कीजिए, प्लस उसमें जो हमारे ऊपर इल्जाम लगता है चाइना कटिंग का, वो भी डाल दें उसके अंदर। डाल दिया आपने, वो सारे जो कब्जे हैं वो एक जगह, और 2016 ऑनवर्ड्स इस सिस्टम के थ्रू होने वाले जो कब्जे हैं वो एक जगह। 10 गुना से ज्यादा कब्जे हो चुके हैं इस सूबे में, एंड नो वन केयर्स, नो वन केयर्स। आपको 120 गज 80 गज की चाइना कटिंग बड़े दर्द देती थी, अब अगर हुई भी थी, गलत हुई थी, मैं अभी भी इस बात को मैं कहूंगा, ऑन एयर कहूंगा, ये यहाँ जो हजारों एकड़ जो है वो बर्बाद कर दिए हैं सूबे के, उसका कोई सवाल करेगा नहीं करेगा? तो सिस्टम बहुत ताकतवर है। ओह यस, लगता है मुझे सिस्टम हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर है। ओह बिल्कुल बिल्कुल, आई डू अग्री, सिस्टम क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बुजुर्ग को उस सिस्टम को जवाब दें कि वो एक लिमिट आती है, और उसके बाद अगर कोई मसला उस सिस्टम से रिलेटेड होता है तो बुजुर्ग जो है वो, नॉट टू बी कोटेड, बट वो खुद जो है वो सरेंडर कर देते हैं कि यार यहाँ मेरे पर चलते हैं, वो सिस्टम ज्यादा ताकतवर है। सारे महकमों में सिस्टम काम। हाँ। SBC में भी सब जगह बर्बादी है। ठेके भी उसी सिस्टम की वजह से होते हैं। मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बट यस फेवरेटिज्म होता होगा जब सिस्टम लैंड से लेके बिल्डिंग सब ताकतवर है। जब मैं 2016 से जी ये चल रहा है, बड़ा एग्जिस्टेंस है इसकी। और तो अली खुर्शीदी भाई, इसका मतलब ये हुआ कि 2016 से पहले जो एक ताकतवर MQM थी, 2016 में ये MQM खत्म हुई ना। नहीं, मैंने तो कब्जों का बताया सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने बोला वही बता रहा हूँ। जब बकौल आपके पूरे पाकिस्तान के कब्जे 47 से लेके 2016 तक एक तरफ, और 2016 के बाद जो कुछ हो रहा है वो एक तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ जो MQM का ऑप्शन था उस पर जो इल्जाम लगाए गए वो एक तरफ। असल मकसद तो इस सिस्टम को ताकतवर बनाना था, इस शहर पे कब्जा करना था, इस शहर के मसाइल पे कब्जा करना था। तो उस जमाने की जो MQM थी वो शहर की चौकीदार थी, इस शहर की माफिज थी। उसकी जो आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। उस वक्त तक तो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो MQM खत्म होती है, सिस्टम जो है उसने पाकिस्तान की तारीख के 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और एक दूसरा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा, सिस्टम को जितना भी ताकतवर हो, 4, 5, 6 लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना, ये पूरी MQM इन 4, 5, 6 लोगों के आगे बेबस है। और फिर आप कहते हैं हमें शहर के ऑल्टरनेट नहीं है हमें शहर का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट MQM फैसल साहब, इट इज नॉट जस्ट अबाउट MQM। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको। ये जो मैंने आपको जिसका तस्करा किया है सिस्टम का, ये सबसे बाला है। पॉइंट ये है, अच्छा इनकी रखवाली देखिए, इनके ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट होगी या कुछ होगा, हिडन या आपका हिडन हो या जाहिरी हो। पॉइंट इतना सा है कि ये सिर्फ इस शहर के साथ नहीं हो रहा। मैं फिर यही रिपीट कर रहा हूं भाई, इस शहर में चले, आपकी बात टू सम एक्सटेंट में एग्री कर लेता आपकी बात से, हाँ यार ऐसा बिल्कुल ठीक है, मैंने यही वाली बात कही है और इसके मुताबिक तो यही काम हो रहा है। ये इट इज नॉट जस्ट इन कराची, इट इज इन हैदराबाद, इट इज इन मीरपुर खास, इट इज इन शिकारपुर, छोटे इलाके मान लिया सब जगह ये बर्बादी। आप शिकारपुर के, इसका सवाल आपसे नहीं होगा, आपसे कराची का सवाल होगा।
भाई आपसे हैदराबाद का सवाल होगा, आप ये बताएं, आप तो सिस्टम के आगे बेबस है ना, ये तो तस्लीम करते हैं आप। वेल आपके सामने मैंने मिसाल दे दी, यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं या चीजें हो रही हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट MQM। सर मान यहाँ लिया, पे जितने लोग हैं उसमें हुकूमत में शामिल कर रहा हूँ। अपना देंगे ना, आपका हिसाब होगा। देखिए ना, पार्टी के हिसाब तो हम अगर ड्राइविंग सीट पे मौजूद हों और ये काम चल रहा हो तो जिम्मेदारी मेरी। चौकीदार का भी ड्राइविंग सीट पे थोड़ी होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो आपने बताया ना कि मैं चौकीदार हूँ, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इस शहर का वोट एंड सपोर्ट रखने वाली सबसे बड़ी जमात हूं मैं, और उसकी नुमाइंदगी करता हूं, उनके लोगों के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करता हूं। कुछ में कामयाबी मिल जाती है, कुछ में नहीं मिलती है। कहती है कि 2016 से पहले इस शहर का चौकीदार जो है वो दुश्मन से मिल गया था, इसलिए शहर में तबाही आई। अब आप 2016 के बाद कहते हैं मैं चौकीदार ही नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जिन मसाइल से मेरा आपका शहर नमरदाजमा हो गया है, उन मसाइल को हल करने में मैं रिसीविंग एंड पे हूं, ड्राइविंग सीट पे नहीं हूं मौजूद। सर रिसीविंग एंड पे है या नहीं है आप? और बरमला इजहार कर रहा हूं ना, डर तो नहीं रहा ना। मैं बता रहा हूं कि इस शहर में ये मसले हैं, इस शहर के मसलों को ठीक करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही हैं, हमें ओनरशिप नहीं दी जा रही है इस शहर की। ये है ब्रेकिंग न्यूज जनाब। अली भाई, मसला होना एक अलग चीज है, एक जुल्म होना एक अलग चीज है, जुल्म को ना रोकना एक अलग चीज है, जुल्म पे आवाज उठाना। हाँ, तो आप भी चले कर रहे हैं ना, तो आप कर रहे हैं, यही तो समझा रहा हूं, यही तो फर्क है। इस वक्त इतनी ताकत नहीं है आपके पास कि जालिम को अपने बाजू से रोक सके। 2016 से पहले MQM के पास ताकत थी। वेल देखें, तौर तरीके, वो कहते हैं ना एडवांसमेंट होती है चीजों में। पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, 5G हुआ, और अब तो आगे सारे वो अब तो GG है। अब तो GG है। तो पॉइंट इतना सा है कि आपको इन सारे सिनेरियो में ना अपने आप को फर्म रखना होता है, रिगार्डलेस ऑफ कि क्या माहौल, क्या तौर तरीके चल रहे हैं। बना के, इसका मतलब तो ये हुआ ना, बना के चलना है बस। आपने अपने आप को साबित कदम रखना है इस निजाम के खिलाफ जो कि गलत है, उसमें अपना किरदार अदा करना है। हाँ, अगर खामोशी रहेगी तो फिर रजामंदी कहलाती है इस पाकिस्तान के सिस्टम में। आपके पॉडकास्ट में बैठ के मैंने बताई ना सारी कि भाई सिस्टम चलता है यहाँ पे चीजें, तो खामोशी रजामंदी होती है। खामोशी नहीं है, हम खामोश नहीं है। इस शहर के इश्यूज को लेके पहले भी बात कर रहे थे, अब भी बात कर रहे हैं। कुछ में कामयाबियां मिल जाती हैं, कुछ में हमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि शायद बड़ी जमातों के वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, मुल्क का जमहूरी निजाम आ जाता है बीच में, तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, और हम जैसी छोटी सियासी जमातें जो है वो उनको कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जाता है। सर, एक ज़मीनी हकीकत है कि पाकिस्तान जो है लसानी और इलाकाई इकाइयों में तकसीम है। आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आपको बड़ी पुरजोर आवाज़ मिलेगी। आप KPK की बात कर लें, आपको बड़ी पुरजोर आवाज़ मिलेगी। पंजाब की बात कर लें, पुरजोर आवाज़ मिलेगी। अंदरूनी सिंध की बात कर लें, पुरजोर आवाज़ मिलेगी। इस मुल्क में अगर सबसे कमज़ोर आवाज़ है ना, तो इस शहर के लोगों की है, जो कहीं सुनाई नहीं दे रही। कहाँ है, मुझे बताएं आपकी आवाज़ शहर में। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जितने आपने बताया ना लिसानी जो तकसीम बताई है, हकीकत है, कोई बोले, कोई माने या ना माने, बट ये है हकीकत। यहाँ के जो मेरा इस शहर का जो वोटर आप कह लीजिए ना, क्योंकि वोटर आप देखते हो कि सबका बड़ा उनका पॉइंट जो बड़ा क्लियर रहता है, वो बड़े उनमें क्लैरिटी रहती है कि नून लीग तो नून लीग, ठीक है, लिसानी यहाँ पे डिविजन्स मौजूद है। व्हेन इट कम्स टू सिटी ऑफ कराची, यहाँ पे दिमाग ज्यादा चलने शुरू हो जाते हैं शायद। तो यहाँ पे जो हम जिस क्लैरिटी के लिए बात करते हैं, हाँ है गलतियां कोताहियां हैं। क्या गलतियां बताएं? हैं, होंगी ना, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी कि किसी जगह पे हमें शायद स्टांस आज लेना था, हमने कर लिया। लोगों की राय हो सकती है इसमें, और उससे इख्तलाफ या उनका एहतराम किया जा सकता है, बट कम से कम ये चीज समझने की जरूरत है शहर कराची की आवाम को कि अगर कोई आपके बारे में जेन्युइनली बात करता है, और ना सिर्फ बात करता है, उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करता है, तो वो एक ही जमात नजर आएगी जनाब। उस जमात का नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। ये जिस दिन रियलाइज हो गया, तो आपकी ये वाली बात की क्लैरिटी है अर्बन सेंटर और खासकर शहर कराची में क्लैरिटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही ना। बताएं, आपकी आवाज जो है क्या वो KPK की आवाजों से ज्यादा ताकतवर है? आपकी आवाज क्या बलूचिस्तान की आवाज से ज्यादा ताकतवर है? होनी चाहिए ना। हम भी तो ये कह रहे नहीं है ना। वो उसमें मैंने बताया ना, रीजंस बताए ना। यहाँ लोग मुख्तलिफ, भाई यहाँ एक घर में एक जमात को एक उसमें क्लैरिटी नहीं है, हमारे लोगों में क्लैरिटी नहीं है। बाकी सब जगह क्लैरिटी है। चले इसी को मैं और मजीद एक्सप्लेन, सब जगह क्लैरिटी मौजूद है, हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं। बिल्कुल सही, दिस इज द ओनली, ये बात सही है आपकी मान। दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो ताकतवर MKM आवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद थी, या आज की कमजोर लाचार MKM आवाम को ज्यादा फायदा पहुंचा रही? हाँ, जो जिन मसाइल से
उस जमाने में उसके अकॉर्डिंग उस वक्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बेहतर अंदाज से काम और कोशिश करने की अमल किया। आज की मौजूदा एमक्यूएम, हम लोग पता नहीं क्यों, मुझे लगता है बार बार कंपैरेटिव एनालिसिस करना क्यों शुरू हो जाते हैं। उसके सिनेरियो, उसके उसका उस वक्त का पॉलिटिकल अरेंजमेंट डिफरेंट था, आज का पॉलिटिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है जनाब। आज का पॉलिटिकल अरेंजमेंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको ये चीज रियलाइज करनी होगी। आपकी रेलेवेंसी हासिल हो जाएगी जब किसी और की प्रायोरिटी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आ जाएगी। सिंपल सी बात है।